तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. So let's begin. The clothes which we wear are made of fabrics. Fabrics are made from fibers obtained from natural artificial sources. तो यहाँ पर एक डेफिनेशन आ गई है हमारे पास कि जो फैब्रिक्स होती है वो किससे बनती है. तो फिर यहाँ आ गया है मेड फ्रॉम फाइबर्स obtained from natural or artificial sources. Can you name some natural fibers? Fibers are also used for making a large variety of household articles. तो हाउस की जो सामान होते हैं उनके लिए भी फाइबर्स यूज़ होते हैं. Make a list of some common article made from fibers. Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. Make entries in table 3.1. ये एक एक्टिविटी आ गई है पर हमको एक्टिविटी नहीं करनी है. क्योंकि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे थॉरली. एक्टिविटीज़ हम लोग बाद में करेंगे. Why did you label some fibers as artificial? तो जैसे कि अब आपके पास कोई भी आपको कुछ मिला, कोई आपको कोई पिलो केस मिला है, फिर आपको कोई जैकेट मिला जो भी लेदर का होगा, तो फिर आप उसको यहाँ पर कैसे लिखेंगे आर्टिफिशियल में, और उसका आप यहाँ पर आर्टिफिशियल लिखेंगे और यहाँ पर लिख सकते हैं आप नेचुरल. तो जो भी सामान होंगे तो फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि why did you name some artificial? You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. The synthetic fibers, on the other hand, are made from human beings. That is why these are called synthetic fibers or man-made fibers. So अब हम लोग आगे पढ़ते हैं. तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल चुकी है. The synthetic fibers मेड फ्रॉम ह्यूमन्स. तो यहाँ पर आप ये सब काट सकते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स द को काट दीजिए, या फिर द को रहने दीजिए, बेटर रहेगा. सिंथेटिक फाइबर्स ये हटा दीजिए. आर मेड बाय ह्यूमन्स बींग्स. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स. तो यहाँ चले यहाँ तक आ गया. और अगर आपको एक और दे रहा होगा तो आप इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं. एग्जाम्पल हम आगे बढ़ते हैं. What are synthetic fibers? Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of thread. So ये एक thread ये है वो पिक्चर. तो आपको दिख रहा होगा कि कैसे सारे बीड एक जैसे जुड़े हुए हैं. ठीक है. और एक थ्रेड से वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है. और ट्राई टू जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन एज इन फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर हुआ है. इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू? हाँ, ये एक साथ है. अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर. सो आप ये भी एक डेफिनेशन ले सकते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो एक चेन है स्मॉल यूनिट्स की जो जॉइन टुगेदर होती है. तो हम लोग इसको ब्रैकेट्स पे कर लेते हैं. ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. यहाँ पर ईच स्मॉल यूनिट की जगह आप ऐसे कर सकते हैं कि वैसे तो हाँ ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस. यहाँ तक आपकी डेफिनेशन आ गई है. मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म लार्ज सिंगल यूनिट इज़ अ पॉलीमर. तो यहाँ पर पॉलीमर की आ चुकी है डेफिनेशन. तो पॉलीमर क्या है? पॉलीमर है जो भी किसी चीज़ की छोटी छोटी चीज़ों को जब आप एक साथ कनेक्ट कर देते हो उसको आप बोलते हैं, जो एक सिंगल चीज़ होती है कि ये एक जो सिंगल चीज़ है उसको एक दूसरी सिंगल चीज़ से कनेक्ट कर देंगे और वो लार्ज बन जाएगी, तब उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीमर. लार्ज मतलब बड़ी चीज़. द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, poly meaning many and mer meaning part or unit. So a polymer is made of many repeating units. तो यहाँ पर पॉलीमर की डेफिनेशन मिल गई. तो यहाँ पर सेम उन्होंने एक्सप्लेन करा है, बस पॉलीमर का पूरा उन्होंने जो वर्ड है उसको एक्सप्लेन करा कि वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसको पॉली का मतलब है पॉली का मतलब मैनी और मर का मतलब पार्ट या फिर यूनिट. अब नीचे चलते हैं हम लोग. Polymers occurs in natural also. Cotton, for example, is a polymer called cellulose. तो ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
जो कॉटन है वो है एक सेल्यूलोज पॉलीमर। सेल्यूलोज इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। तो ये जो लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट ना, ये एनिमल्स खा सकते हैं बट हम ह्यूमन बींग्स नहीं खा सकते हैं, तो ये भी याद रखना। ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर देती हूँ, कॉटन सेल्यूलोज पॉलीमर, बस ठीक है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, रेयॉन। तो अब हमारे पास एक सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल आ चुका है। सो जो मैंने बोला था ये एक एग्जाम्पल है, तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं रेयॉन, और एक नायलॉन भी लिख सकते हैं, बट अभी के लिए हम लोग रेयॉन के बारे में पढ़ते हैं। यू हैव read in class 7th that silk fiber is obtained from silkworm. Silkworm was discovered in China and was kept as closely guarded secret for a long time. तो हमने 7th में पढ़ा था कि जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो सिल्कवर्म से हमको मिलते हैं और वो चाइना से आए गए हैं। तो फिर चाइना वालों ने क्या करा था कि उसको सीक्रेट रखा था, बिकॉज उनको दूसरों को देना नहीं था। फैब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। जो फैब्रिक थे वो सिल्क से बने थे, वो बहुत कॉस्टली थे। क्यों? वो उनके पास एक ब्यूटीफुल टेक्सचर था और वो टेक्सचर सबको फैसिनेट करता था। मतलब वो सबको बिल्कुल ऐसे बोलता था वाओ, ऐसा वाला। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। तो फिर अब उन्होंने क्या करा कि यार सिल्क बहुत कॉस्टली है, तो सबने सोचा कि हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क बनाते हैं ना, उनको सस्ता होगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, scientists were successful in obtaining a fabric having properties similar to this silk. तो अब वही प्रॉपर्टी क्या होगी, वो रेयॉन है। Such a fiber was obtained from chemical treatment of wood pulp. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रेयॉन कहाँ से मिला है? रेयॉन मिला है आपको वुड पल्प से, तो ये इम्पॉर्टेंट रखना। और आर्टिफिशियल सिल्क, तो रेयॉन अब अगर मैम पूछेगी व्हाट इज़ आर्टिफिशियल सिल्क, तो आप बोल सकते हो आर्टिफिशियल सिल्क इज़ रेयॉन बिकॉज इट इज़ द सेम टेक्सचर सिमिलर ऑफ सिल्क, natural silk. Although rayon is obtained from natural source wood pulp, yet it is a man-made fiber. तो क्योंकि ये देखो जो सिल्क होता है, सिल्क तो मतलब वो आपको वैसे मिल जाता है किसी सिल्क वॉर्म से, बट जब उनको बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस करने पड़ते हैं ना उसके, मतलब जो नेचुरल फैब्रिक या फाइबर के जब हमको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, तो उसको जो मैन मेड को चेंजेस करने पड़ते हैं, उसकी वजह से हम लोग उसको बोल देते हैं मैन मेड फाइबर। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। तो रेयॉन सिल्क फाइबर्स की तरह वो रेयॉन होता है, वो रेयॉन सिल्क फाइबर्स की तरह वोवन भी हो सकता है। ओके तो फिर और वो चीपर भी होते हैं, मतलब उसको इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं सिल्क जितने पैसे। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। तो सेम वो अलग अलग कलर्स में डाइड भी हो सकता है। डाइड वो मरने वाला डाइड नहीं, डाइड मतलब अलग अलग कलर्स में उसको जब हम लोग पेंट नहीं, उसको अलग अलग कलर में जब हम मिक्स कर देते हैं उसको डाइड बोलते हैं। रेयॉन इज़ मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। तो ये भी आप याद कर सकते हैं कि रेयॉन इज़ मिक्सड विद, किसके साथ मिक्स कर सकती है मैम? डैश दे सकती है, ऐसे डैश फिर आपको बताना पड़ेगा, और वो होगा कॉटन। और किसके साथ कारपेट्स बनाने के लिए कर सकती है? वो है वूल। और ऐसे भी दे सकती है मैम कि कॉटन से डैश और वूल से डैश। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। फिगर 3.2, तो ये रेयॉन प्लस वूल है। तो आर्टिकल्स मेड फॉर क्लियर, तो मैंने बोला था ना आर्टिकल्स, ऐसे ये आर्टिकल्स वैसे वाले आर्टिकल्स नहीं, आर्टिकल्स प्लस सब्सटेंसेस जो इससे बनते हैं। अब हम लोग नीचे ऊपर जाते हैं वापस। नायलॉन, तो मैंने बोलता ना नायलॉन भी आएगा। नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। तो नायलॉन जो है वो पूरा उससे नहीं बना है, मीन्स वो पूरा का पूरा किसी उसमें नेचुरल रिसोर्स यूज़ ही नहीं कर रहे हैं नायलॉन में। So it was prepared from coal, water and air.
इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर जो है मैन मेड फाइबर्स, जो इसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं यूज़ करे हैं। तो फिर नायलॉन इज़ द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। तो ये याद रखना है हमको। नायलॉन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? नायलॉन इज एन अनदर मैन मेड फाइबर। इट इज़ मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल एंड इट इज़ द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये नायलॉन की डेफिनेशन हो सकती है। नायलॉन फाइबर आर स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। ये भी ऐड कर सकते हैं सेकेंड पॉइंट पे। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। तो ये ऐड नहीं करना है डेफिनेशन में। वी यूज़ मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट्स, बेल्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर पिक्चर्स है। ये सॉक्स बने नायलॉन से, रोप्स बने नायलॉन से, टूथब्रश एंड कर्टन्स। आपके घर पे होगा तो आप उन्हें ना एक बार एग्जामिन करिए। वेरियस आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। तो अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। ओह, बूझो ने कुछ पूछा। इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग? तो नायलॉन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जब हमको कहीं होते हैं ना, हम लोग स्काई डाइविंग करते हैं, तो स्काई डाइविंग में जब आपको पैराशूट चाहिए होते हैं, तो फिर जब आप इतने ऊंचाई से गिरते हैं ना, तो नायलॉन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो गर्मी में भी उसको क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग से हम नीचे आ रहे होते हैं, तो फिर उसमें भी नायलॉन बच जाता है। नायलॉन ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड ropes for rock climbing. A nylon thread is actually stronger than a steel wire. तो नायलॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये इंपॉर्टेंट रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा नायलॉन में, इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेक इन आयरन स्टैंड, ये एक्टिविटी है, इसको बाद में करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर्स डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। जो पॉलिस्टर, जैसे कि अगर आप किसी भी कपड़े को, अगर आप आलसी बन रहे हो और किसी को अपने ऐसी कबर्ड में अपने रख दिया, तो वो इतने ईजिली रिंकल नहीं होंगे। रिंकल मतलब उसमें अजब से वो नहीं आ जाते, जो वेवी कर्व्स, वो नहीं आएंगे। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश। तो पॉलिस्टर भी ईजी टू वॉश है। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटीरियल। तो फिर पॉलिस्टर भी ड्रेस बनाने के लिए अच्छा है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। टेरोलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। इट कैन बी ड्रॉन इन टू तो हाँ, अगर आपको लग रहा है पॉलिस्टर एक फाइबर है, तो फिर पॉलिस्टर भी फाइबर नहीं है, वो एक नाम है। फाइबर ये है, मतलब हाँ, it can be drawn into very fine fabrics that can be woven like any yarn. तो फिर yarn के जैसे भी वो हो सकता है जो पॉलिस्टर, ये जो है क्या नाम है इसका, My mother always buys PET bottles and PET jars for strong rice and sugar. I wonder what is PET. So let's go नीचे। PET polyethylene terephthalate is a very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, pens, wires and many other useful products. तो पॉलिस्टर जो होता है वो है एक पॉलिस्टर पीईटी की फुल फॉर्म याद करना मत भूला, पॉलीथिलीन टेरापेथलेट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। ये यूज़ होता है, ये एक फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स। जो पॉलीथीन यूज़ होती है ना, पॉलीथीन बॉटल्स में बनाने के लिए, प्लास्टिक पॉलीथीन, ये पॉलीथीन तो अलग अलग चीज़ में यूज़ होती है। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। तो अब आप लिस्ट बना सकते हैं। नाउ विल जस्ट गोना चेक दिस बॉक्स। पॉलिस्टर, polyester is actually made up of repeating units of chemical called ester. तो ये इम्पोर्टेंट है कि पॉलिस्टर किससे बना है। पॉलिस्टर एक केमिकल से बना है जिसका नाम है एस्टर। एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। दिस एस्टर की डेफिनेशन ये हो गई है। Fabrics are sold by names like Polycot,
polywool, terracotta, etc. As this name suggests, these are made by mixing two types of fibers. Polycotta is a mixture of polyester and cotton. Polywool is a mixture of polyester and wool. ये आपको समझ आ जाएगा. You have already performed an activity of burning a natural and synthetic fibers. Activity 3.6 of class 7. Class 7th. What did you observe when you burn synthetic fibers? You find that their behavior is different from that of natural fibers. तो जो भी अगर हम लोग जो दो चीज़ों को बर्न करा है, जब हमने सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स को, तो जब हमने बर्न करा है उनके जब हम लोग बर्न करते हैं तो जो चीज़ होती है बर्न करने के बाद में, तो वो दोनों की दोनों डिफ़र करती है, वो अलग से बर्न होता है. You must have noticed that synthetic fibers melt on heating. तो जो synthetic fibers होते हैं वो melt हो जाते हैं जब हम उनको heat करते हैं. This is actually a disadvantage of synthetic fibers. तो अगर आपको मैम बोलेगी कि प्लीज़ अपने disadvantages लिखो synthetic fibers को, तो फिर ये आपका एक बहुत बड़ा disadvantage आ चुका है. तो अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो yes, that's really good. Now this is actually if the clothes catch fire, it can be disastrous. मतलब वो dangerous हो सकता है. That's why जो भी हम लोग ये जो इसलिए कोई भी आर्टिफिशियल या मैन मेड सिंथेटिक फाइबर्स नहीं पहनता है किसी भी जब भी आप दिवाली के लिए जाते हो. द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट. तो फिर ये एक बहुत बड़ी डेंजरस, इसमें आपको वार्न होना चाहिए. इट्स अ वार्निंग. Not wear synthetic clothes while working in a kitchen or in the laboratory. तो आपने देखा होगा जो भी मम्मा जो है ऐसा वाला जो ये वाला जो क्लोथ पहनती है ना जब भी कुकिंग करनी रहती है, तो वो कॉटन का होता है. Oh, now I understand why my mother never wears polyester clothes while working on the kitchen. All synthetic fibers are prepared by a number of processes using a raw materials of petroleum origin called petrochemicals. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आ चुकी है, just like important synthetic fibers. तो ये आपको याद रखना है. मटेरियल्स ऑफ, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? पेट्रोकेमिकल्स की डेफिनेशन आ गई. Synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw material of petroleum origin called petrochemicals. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पेट्रोकेमिकल्स की डेफिनेशन आ गई है. अब हम बस ये पढ़ने वाले हैं. वैसे एक चैप्टर और कितना बड़ा है, तो ठीक है. अवॉइड तो ओके, चलो हम लोग बस ये चीज़ और पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, और उसके बाद में मैं बंद कर दूँ, ख़त्म कर दूँगी. 3.3 characteristics of synthetic fibers. Imagine that it is a rainy day. What kind of umbrella would you use and why? Synthetic fibers poses unique characteristics which make them popular dress materials. They dry up quickly, are durable, less expensive. तो सिंथेटिक फाइबर्स के बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं, बट बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. तो एडवांटेजेस में ये एडवांटेजेस का पॉइंट है. तो दे ड्राई अप क्विकली एंड आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडिली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न योर सेल्फ. तो ये एक एक्टिविटी है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे वाली एक्टिविटी. So, do synthetic fibers soak less or more water than the natural fabrics? Do they take less or more time to dry? What does this activity tell you about the characteristics of synthetic fibers? Find out from your parents about the durability, cost and maintenance of these fabrics compared of the natural fabric. तो क्या ये फैब्रिक्स जो हैं वो कम या फिर ज़्यादा भीगते हैं, सोक होते हैं या नेचुरल फाइबर से, या फिर वो कम कि वो कम और ज़्यादा टाइम लगाते हैं ड्राई होने में. तो
ये एक्टिविटी जो हमने, ये वाली जो एक्टिविटी है, इसमें इस वाली एक्टिविटी यही बताया हुआ है। तो इस वाली एक्टिविटी में आपको क्या लग रहा है कि वो कम जल्दी होते हैं या फिर जल्दी होते हैं या फिर वो कम धीरे होते हैं ना। अब ये 3.4 प्लास्टिक आ चुका है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सो बाय गाइस, मैं आपको बाद में मिलूँगी, बाय बाय।